So hello everyone and welcome back to the गुरुकुल। पिछली क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को शुरू किया था, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और आज हम उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में TIC बोलते हैं। तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फर्म को जब किसी मटेरियल की नीड होती है, हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके एनुअल यूजर्स के हिसाब से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं, जिससे जो हमारा ऑर्डर है वो सबसे सस्ता किस बेसिस पे, कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर करें कि जो हमारे एनुअल यूजर्स हैं वो सबसे सस्ते पड़े, यानी हमारा ऑर्डर सबसे सस्ता पड़े। उसी के बेसिस पे एक मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या कोई चीज EOQ से भी सस्ती हो सकती है। EOQ को नो फॉलो करके बात करते हैं। जैसे मान लिया कि जो एनुअल यूजर्स है वो 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स। ऑर्डर कॉस्ट 40 पर ऑर्डर है, 40 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कॉस्ट पर यूनिट ₹10 है, 10 रुपए की एक यूनिट है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट की 10%, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो हमारे पास पहले से हैं, यूनिट्स में होना चाहिए, यूनिट्स में है, रुपीज में होना चाहिए, रुपीज में है, रुपीज में होना चाहिए, ये भी है। बस खाली क्या नहीं है, कैरिंग कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमारा परसेंटेज में है, जिसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम हमेशा किस चीज का, अगर हमें परसेंट दिया होता है 10% ऑफ इन्वेंट्री, 20% ऑफ इन्वेंट्री, तो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट का। तो हम कर लेंगे इसका, अगर 10% निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ₹1। अगर कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो 10 × 10/100, 0 0 कैंसिल, ठीक है, हमारा 1 आ जाएगा। वैसे नहीं, अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम EOQ निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और डिटेल है। वो डिटेल ये है कि अगर जो परचेज मैनेजर है, कंपनी ने ऑफर किया कि परचेज मैनेजर अगर 2000 यूनिट्स सिंगल ऑर्डर में परचेज करता है तो उसे 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि अगर वो जो परचेज मैनेजर है वो पूरी 2000 यूनिट एक बार में परचेज करता है तो उसे 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं EOQ कैलकुलेट कर लेता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × AO/C, ठीक है। 2 एनुअल यूजर्स हमारा कितना है, 2000। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, ₹40, और कैरिंग कॉस्ट जो है हमारा वो है ₹1। 1,60,000/1। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000, और जिसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 400 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि EOQ के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कहता है कि आप एक बार में 400 यूनिट परचेज करेंगे तो सबसे सस्ता पड़ने वाला है। 400 यूनिट अगर आप एक बार में परचेज करते हैं तो सबसे सस्ता पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये 400 यूनिट में कितनी बार में परचेज करूंगा कि 2000 हो जाएगी, तो उसके लिए हमें निकालना होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप एनुअल यूजर्स जो भी हमारे हैं और डिवाइड कर देंगे EOQ से, ठीक है। और तो एनुअल यूजर्स हमारे कितने थे, 2000 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। यानी कि अगर 5 ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे कितने आ गए, 5 बार अगर मैं 400 यूनिट्स मंगाऊंगा तो 5 बार में मेरे जो एनुअल यूजर 2000 है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे लेना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट।
यहां पे करता हूं कैलकुलेशन ऑफ टीआईसी। टीआईसी मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। अब चूंकि इसमें परचेज मैनेजर के सामने एक ऑफर रखा गया है कि ईओक्यू से आप परचेज करते हो तो 400 यूनिट एक बार में परचेज करो, 5 ऑर्डर में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और वो सबसे सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन परचेज मैनेजर के सामने एक ऑप्शन है कि अगर आप 2000 यूनिट्स एक सिंगल ऑर्डर में परचेज करते हो, कंपनी ने बोला मैं आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो हमें क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का इन्वेंट्री कॉस्ट, ईओक्यू के हिसाब से कम आता है या फिर डिस्काउंट के हिसाब से कम आता है। परचेज मैनेजर उसी को प्रेफर करेगा। तो पहला चीज कैलकुलेशन ऑफ टीआईसी ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। इधर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टीआईसी ऑन द बेसिस ऑफ 2% डिस्काउंट, ठीक। तो मटेरियल कॉस्ट लिख लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट कितनी यूनिट्स है 2000, एक यूनिट की कॉस्ट ₹10, तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। भाई टोटल मुझे कितना खरीदना है मटेरियल 2000 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है ₹10, तो ये टोटल 20,000 रुपया मेरा ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है वो है ऑर्डर कॉस्ट। अब मुझे बताइए अगर ईओक्यू के बेसिस पे चलते हैं तो ईओक्यू हमारा कहता है कि आप एक बार में 400 यूनिट मंगाइए, तो 2000 यूनिट्स मंगाने के लिए मुझे 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे और एक बार ऑर्डर की कॉस्ट है 40, यानी कि 5 बार ऑर्डर करने पे 40 रुपए एक ऑर्डर का, 5 बार ऑर्डर करेंगे तो 200 रुपए चार्ज होगा मेरा ऑर्डर कॉस्ट का। इस क्वेश्चन जितने भी ईओक्यू या टीआईसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे उसमें दो ही चीजों का फेरबदल होने वाला है, एक तो ऑर्डर कॉस्ट का और दूसरा कैरिंग कॉस्ट का। इन्हीं का कंपैरिजन होता रहता है, कम ज्यादा, एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी। जहां पर ये इक्वल हो जाते हैं या करके वो वाली सिचुएशन सबसे ठीक रहती है, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट आपको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 10% ऑफ इन्वेंट्री यानी ₹1 आ गया था, तो ये तो कंफर्म है कि रेट 1 है हमारा। अब मैं यूनिट्स कितनी लूंगा, मतलब अगर मैं 400 यूनिट मंगाऊंगा ऑर्डर करके तो मुझे कितनी यूनिट संभालने पड़ेगी, कितनी यूनिट्स को मुझे सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा और उसके लिए क्या खर्चा आएगा। ₹1 है ये बात तो मुझे पता है, लेकिन उस दिन मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि जब भी मैं ऑर्डर करूंगा इट मींस मेरे पास 0 यूनिट है, मैं मान के चलता हूं, और ऑर्डर करने के बाद 400 हो जाएंगी, तो न तो हमेशा मेरे पास 0 रहेंगी न तो हमेशा मेरे पास 400 रहेंगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मुझे क्या करना है, एक बार में अगर मैं 400 यूनिट्स परचेज करता हूं तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 यूनिट्स और डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एवरेज किसी वर्किंग नोट में निकाल लीजिए, 200 डायरेक्ट लिख लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 200, यानी कि ये वाली कॉस्ट भी कितनी हो गई हमारी 200। तो इसका तो मुझे समझ में आता है, जो इसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आने वाला है 2 to 4 और 20,400। अगर मैं ईओक्यू के बेसिस पे चलता हूँ, ठीक है, ईओक्यू के हिसाब से मैं चलूंगा, 5 बार मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बार में मुझे 400 यूनिट मंगानी है, बाकी सारा रेट आपके सामने है, तो खर्चा आएगा मेरा 20,400। अब मुझे करना है कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टीआईसी 2% डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट के बेसिस पे अगर मैं टीआईसी का जो है कैलकुलेशन करूंगा तो क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, क्या मेरा जो अभी तक जो यूनिट कॉस्ट ₹10 था ये 10 ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बोला मैं आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो 2% ऑफ 10 यानी कि 0.20, तो पहले कॉस्ट कितनी थी 10, इसमें से 0.20 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कॉस्ट कितनी बचेगी 9.80। ये तो हमारी हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब क्या एक चीज हो गई, दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट है, एवरेज इन्वेंट्री है। तो मैं अगर 10% अब निकालूंगा
तो पिछली बार मैंने 10% 10 रुपीज पे निकाला था जब कॉस्ट पर यूनिट 10 थी, लेकिन अब तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपीज 80 पैसे यानी 9 रुपए 80 पैसे चेंज हो गई। तो मैं इस बार जो 10% निकालने वाला हूँ किसका निकालूंगा, तो इसका अगर 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 0.98। ठीक, अब करते हैं सेम कैलकुलेशन जो अभी हमने की थी। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद में ऑर्डर कॉस्ट और थर्ड है कैरिंग कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी है 2000 यूनिट, नो चेंज। यूनिट्स कितनी रहने वाली है 2000 ही, बस जो कॉस्ट पर यूनिट है जहां पर 10 था यहां पर डिस्काउंट मिलने की वजह से 9.8 हो गया, तो 9.80। ठीक है, और 9.80 के हिसाब से जो हमारा रेट होने वाला है वो होने वाला है 19,600। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करते भी रहिए बीच बीच में। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर कॉस्ट वहां पर क्या था कि अगर मैं 400 यूनिट एक बार में मंगाने वाला था, ठीक है, तो मुझे ऑर्डर करने पड़ रहे थे 5, इसलिए मेरी ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं 2000 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर दूंगा तो मुझे एक ही ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि एक ही ऑर्डर है और रेट है 40, तो नो चेंज 40 रुपीज हो गया। ठीक, कैरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अब यहां पर तो 400 यूनिट ऑर्डर कर रहे थे, इसलिए मैंने एवरेज 400 के हिसाब से लिया था, और यहाँ पर तो मैं एक बार में 2000 यूनिट ऑर्डर कर दूंगा। यानी चेंज क्या हुआ, मेरी ऑर्डर कॉस्ट तो यहाँ पे कम हो गई, लेकिन जब यूनिट्स ज्यादा आ जाएंगी तो इनको जो स्टोर करने में खर्चा आएगा वो मेरा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ईओक्यू में मैं 400 यूनिट सेव कर रहा था, जब तक खत्म होती थी तब मैं दूसरा ऑर्डर करता था। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर ही 2000 यूनिट कर दी है। इट मीन्स जो स्टोर करने में, उसको रखने में जो खर्चा मेरा आएगा वो यहाँ पर ज्यादा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 0.98 हमने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, मल्टीप्लाइड बाई हमें क्या करना है, टोटल यूनिट 2000 होती है, मैंने कहा था आप डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर देने के बाद यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट भी अगर करेंगे, 0 दिया हुआ है तो 980। अब हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं। इनको कैलकुलेट करने के बाद 980 प्लस 40 1020 यानी कि 20,620। यहां पर टीआईसी हमारा कितना आया 20,620 रुपए। तो आप इसमें इस क्वेश्चन में परचेज मैनेजर को ऐसे केस में क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ईओक्यू को फॉलो करे या फिर 2% डिस्काउंट वाली कंडीशन को फॉलो करे। आप सजेस्ट करेंगे कि हम टीआईसी अपनी कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट वाला केस है वहां पे ज्यादा आया हुआ है, यानी 20,620 रुपए आया हुआ है। तो इसको हम इसको इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाले हैं, हम अपना इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा खर्चा कम आ रहा है और ईओक्यू का मतलब ही होता है इकोनॉमिकल, कम से कम। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक टीआईसी से रिलेटेड, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट रिलेटेड। आप इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एंड आगे फिर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग टॉपिक्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो वीडियो को शेयर करें, आपके साथ साथ और लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम, सीए, सीएमए इस तरीके का कुछ कोई भी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक उन सबसे रिलेटेड है, तो आप उनको भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।